नहीं नानी, आपको कुछ तो खाना होगा, खाली पेट दवाई नहीं ले सकती। श्री तू परेशान मत हो बेटा, हम। अरे बुढ़िया, तुझे क्या लगा कि यहाँ पे तेरे लिए खाना परोसा होगा, है ना? मिश्री, तू तो इसे बता दे कि ये अब इस घर की मालकिन नहीं बल्कि नौकर है। क्या नौकर? अनामिका, ये हमारी नानी है। हमारा वक्त भले ही बदल गया हो, लेकिन आज भी उनका ओहदा वही है, समझी? नानी, हम आपके लिए किचन से कुछ खाने के लिए लाते, ठीक है? आप बैठ जाइए। तुझे तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है यार। अपनी मालकिन के खाने से पहले खाएगी, इडियट। चुपचाप मेरे लिए और अभिमन्यु साहब के लिए पहले खाना रख, उसके बाद इसमें से जो भी खाने में बचेगा ना, वो तू और तेरा पूरा परिवार मिल बांट के खा लेना। अनामिका श्री, अच्छा सुन, अभी का फेवरेट खाना तो बनाया है ना? तुझे क्या लगता है किसी का मनपसंद खाना बना के तू उसके करीब जा सकती है? ये सारा खाना तो हम नौकरों ने बनाया है, तूने तो कुछ किया नहीं है, तो तू उनका भरोसा कैसे जीतेगी? अरे यार मिश्री, तेरे ज्ञान की ये बोरी उठाओ, निकल यहाँ से। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। अच्छा सुन सुन सुन, अच्छा सुन, अभी का भरोसा जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसे लगे कि मैं बदल गई, समझी? गुड मॉर्निंग अभी। मॉर्निंग। बैठो। मिश्री, बाकी सबको भी बुला लो। बाकी सब भले ही नौकर हैं, लेकिन हैं तो बड़े ही। बड़ों से पहले खाना कैसे खा सकती हूँ? अच्छा नहीं लगता ना। आइए ना। अभी क्या क्या सोचने लगे? नहीं, बस यही सोच रहा था कि तुम घर में सबका कितना ख्याल रखती हैं। आप लोग क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए। आप ही बैठ जाइए। इससे इतने प्यार से बात करके मुंह का टेस्ट पूरा कड़वा हो गया है। पर इस अभिमन्यु को पटाना है तो थोड़ा ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। मिश्री, बैठ। अर्जुन, वो हमें शक्ति का चेकअप कराने जाने अस्पताल, तो हम जा रहे हैं। वैसे अभिमन्यु भी हॉस्पिटल ही जा रहा है ना, तुम उसके साथ चले जाओ। राइट अभिमन्यु? नहीं अर्जुन, हम। इट्स ओके मिश्री, अनामिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे हम हैं उसके नौकर, पर है तो इंसान ही। हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आई थिंक अभी को हॉस्पिटल नहीं जाना है इस वक्त। और मिश्री, बच्चे के मामले में हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसी वक्त हॉस्पिटल से निकलना पड़ेगा। ओके? शक्ति के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है मैम, अब वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है,
थैंक यू वेरी मच। मैं ये डॉक्टर्स के साइन करके लाती हूँ। जी। शक्ति, तूने सुना? सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। हमारी बहादुर बच्ची इतनी छोटी हो फिर भी बीमारी की बैंड बजाती। वेरी गुड गर्ल। कोई आवाज नहीं करेगा। सब लोग इधर, हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर करो। नीचे बैठो, बैठ नीचे, बैठ। कोई शोर नहीं मचाएगा, हाँ? वरना इधर ही सबको ठोक डालूंगा। जो कुछ भी है, पर्स, बैग, गहने, सब कुछ दे दो। ये डरना नहीं शक्ति। तुम लोग ना जो बोला है वो करो, वरना तुम सबका परमानेंट इलाज हम कर देंगे। चल काउंटर के पीछे देख, कोई छुपा तो नहीं है। चल देख। हाय मम्मी, क्या होगा? चल देख बैग, चल निकाल, पर्स निकाल। वहां कोई नहीं है। हेलो, व्हाट? हॉस्पिटल में बदमाश? व्हाट? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मिश्री और शक्ति भी वही हॉस्पिटल के अंदर है, मैं भी साथ चलूंगा। चलो। अरे इडियट, जाने दो, वो जल्दी में है। अभी प्लीज टेक केयर। हाँ, इडियट्स, यहाँ पे क्या खड़ी हो? बाकी सबको भी लेकर जाओ और इनके पीछे रहना, इन पे नजर रखना। सोने की चेन क्या मरने के बाद उतारेगी क्या? निकाल। अरे छोटे मम्मा जल्दी से यहाँ से सेफली बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है? डरना नहीं। पुलिस, भागो, पकड़ो सबको। मिश्री, अंकल, मिश्री, थैंक यू मदरिंगा। हम ठीक तुम्हारा हैं पार्टनर अर्जुन? ठीक तो है? चोट तो नहीं लगी? नहीं। छोरों को बैंक लूटने के बारे में तो सुना था, इन लोगों ने तो हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ा। हम छोटे को लेकर अस्पताल से निकल ही रहे थे, तब वो गुंडे आ गए। सबके सब भाग गए और हम किसी का चेहरा भी नहीं देख पाए। इंस्पेक्टर, हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए। आइए। चलो, कम। ये तो तब की फुटेज है जब मिश्री मेरे कैबिन में आई थी। अर्जुन ने इसे देख लिया तो पता चल जाएगा कि हम दोनों ने इससे झूठ बोला है। मिश्री, इस वीडियो में तो तुम अभिमन्यु के कैबिन में जा रही हो। तुम दोनों पहले मिल चुके हो। बोलो मिश्री। वो हम उनके केबिन में गए थे, पर नहीं, एक्चुअली मैं तो उस दिन छुट्टी पे था। मैं आया नहीं था हॉस्पिटल। शायद किसी वार्ड बॉय ने गलती से भेज दिया होगा इन्हें, आई थिंक। ऑफ कोर्स। वैसे भी मैं तो इन्हें पहली बार तुम्हारे घर पे ही मिला था। अगर मिश्री तुमसे मिली होती तो सबसे पहले मुझे ही बताती। ये तो पुरानी फुटेज है, आज की दिखाओ। इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए अर्जुन। कांस्टेबल, सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस स्टेशन लेते आओ। मिस्टर अवस्थी, इस केस के बारे में आपसे 2 मिनट बात करनी है। ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर, चलिए। थैंक्स भी नहीं कहोगी? मेरी वजह से तुम्हारी चोरी भी नहीं पकड़ी गई। चोर आपके दिल में अभिमन्यु जी, हमारे अर्जुन के दिल में तो सिर्फ और सिर्फ भरोसा है, और वही भरोसा हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उसे हम आपका खिलौना नहीं बनने देंगे। हम जाकर हमारे अर्जुन को सारा सच बता देंगे। एक बार फिर सोच लो,
ये सच बोलना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। सस्ते और महंगे की फिक्र तो पैसे वाले करते हैं, प्यार करने वाले तो सीधे सच बोलते हैं, जैसे आज हम बोलेंगे। हेलो, क्या मिश्री और अभिमन्यु का सच जो अर्जुन को नहीं पता? क्या बकवास कर रहे हो? पूरी की पूरी बात बता मुझे अभी के अभी। बस मैडम इतनी ही बात पता चली अभी। ऐसा कौन सा सच है जो अर्जुन को नहीं पता? मिश्री अभिमन्यु, पता तो लगाना ही पड़ेगा। हाय मिश्री, बहुत थक गई होगी ना धूप में इतना काम करके। चल ठीक है, तुझे मैं जूस पिलाती हूँ। ये जूस पी ले। नहीं चाहिए। पी वरना तेरे बच्चे को मार दूंगी। कितनी आज्ञाकारी नौकरानी है। मैंने बोला जूस पी ले, तूने प्यार से पी लिया। अब इसी शराफत के साथ चल मेरे एक सवाल का जवाब दे। मुझे बता कि तेरे और अभिमन्यु की ऐसी कौन सी बात है जो अर्जुन को नहीं पता? क्या हुआ? यही सोच रही है ना कि मुझे ये बात कैसे पता? मुझे सबकी खबर रहती है बेटा। चल जल्दी से बता, वरना बताते या फिर मैं नहीं, हमें तुझसे कुछ कहना नहीं है अनामिका। मिश्री, या तो तू बोल या तो मेरी ये बंदूक बोलेगी। सोच ले। नहीं, हम बताते हैं। दरअसल वो अनामिका, झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती, सच को कभी ना कभी तो बाहर आना ही। हाय मम्मी, अर्जुन भी आ गए। अब तो सच बताना पड़ेगा मिश्री, बता दे। पर ये सच हम अर्जुन को अकेले में बताना चाहते थे मम्मी, अनामिका के सामने नहीं। क्या करें? हाय अभिमन्यु। आप सब लोग छत पे क्या कर रहे हैं? अभी वो कहना है कि मिश्री धूप में काम करते करते थक गई होगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए जूस ले आऊं, अच्छा लगेगा ना। और वैसे भी अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं बदल गई हूँ। अब मैं सबके बारे में सोचती हूँ, है ना मिश्री? घर के बारे में कुछ बात करनी थी, कर सकते हैं? चलिए। अनामिका, मैं क्या सोच रहा था कि वो किचन में ना थोड़ी सी बदलाव लेके आऊं। मिश्री से तो सच जान नहीं पाए, अब इस इडियट से ही पूछ लेती हूँ। ये हमारे अर्जुन है, इनसे हम अपनी कोई गलती ना छुपाएं। फिर इस किस्से में तो हमारी कोई गलती भी नहीं है। आप हमारी मजबूरी समझोगे ना अर्जुन? एज ऑलवेज साथ देना मम्मी। बेडरूम में भी कुछ कुछ चीजों की जरूरत है,
वहां पे भी तुम थोड़ी मिश्री को इस घर में आने से पहले से जानते हो? नहीं तो बिल्कुल नहीं। मेरे आदमियों ने तुम्हें हॉस्पिटल में बात करते हुए देख लिया था। इसने तो किसी को हमारे पीछे हॉस्पिटल तक भेज दिया था। बात को संभालना पड़ेगा। मेरे क्लिनिक में इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, मिश्री भी आई होगी, सबके नाम और चेहरे तो याद नहीं रहते ना। लेकिन शक कर रही हो तुम मुझ पे। मैंने तुम्हें एक और मौका दिया और तुम मुझी पे शक कर रही हो। नामिका, तुम्हें खुश होना चाहिए कि हम मिले हैं इतने सालों बाद, और तुम हो कि किसी तीसरे को लेके परेशान हो। क्यों? अभी आई एम सॉरी। It's okay. अर्जुन, हम आपसे कुछ छुपा रहे थे अर्जुन। दरअसल तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी होगी। हमने सबसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम बुरी तरह मजबूर हो गए थे अर्जुन, लेकिन उस मजबूरी में भी आपका प्यार हमें हिम्मत देता रहा अर्जुन। उस अभिमन्यु को तो हमने अपने पास तक आने नहीं दिया। हम आज भी आपकी वही स्टूपिड गर्ल हैं। अनर्थ हो सकता था पर नहीं हुआ। अर्जुन, कुछ तो बोले ना अर्जुन। हम आपको सच बताना चाहते थे अर्जुन, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आपको आप कैसे भूले। मिश्री बेटा, सुन तो। सॉरी अर्जुन, हमने आपसे सच छुपाया। वेरी सॉरी। हमारी गलती ये होगी अर्जुन। क्या हमने आपको सच देरी से बताया अर्जुन। हमें माफ कर देना अर्जुन, हमें माफ कर दो प्लीज, हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना। हमें माफ कर देना। सुनिए, आप रो रही हैं, सब ठीक ठाक है? आपसे मतलब हमारे आंसू की कीमत लगानी है। मैं तो इसलिए पूछ। मैं खुद कर मर जाना मुझे माइंड नहीं करेगी, लेकिन आपसे डर नहीं बांटेगी। हटिए। यहाँ कब तक रहने का इरादा है? जब तक अर्जुन से मेरा किया हुआ वादा पूरा ना हो जाए। वादा निभाने के लिए वक्त नहीं। हाँ लेकिन इरादा होने की जरूरत होती है। इरादा हो तो ही रुकना, मैं आपसे, वरना हमारे परिवार और हमारे पति का वक्त बर्बाद करना बंद कीजिए, और जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाइए। हमें तो आपसे कोई उम्मीद है नहीं। हमारे परिवार का वक्त बर्बाद करना बंद कीजिए। आप जैसे सोच वाले ना इस दुनिया में बहुत होंगे, लेकिन हमारे इस दुनिया में आपकी कोई जगह नहीं है। अरे इतनी जल्दी में क्यों? वादा निभाने का इरादा जो है
इग्नोर इट। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, पहले वाली प्रिया नहीं रही तुम, बदल गई है ना। इसीलिए मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ सोचा, एक तोहफा देने के बारे में। मैंने सोचा है कि ये अवस्थी निवास खरीद लूं और तुम्हें गिफ्ट दे दूं। वाओ, ये इतनी जल्दी मेरी जाल में फंस गया। अब अवस्थी निवास भी मेरा, ये करोड़पति डॉक्टर भी और उसके कई सारे करोड़ों रुपए भी। यस। ये बेहोशी का केमिकल मुझे अभिमन्यु ने दिया। जब मिश्री अनामिका की नजर उतार रही होगी उस वक्त मैं इसे उसमें मिला दूंगा और जैसे ही धुआं बढ़ता जाएगा हम सब वहां से जल्द निकल जाएंगे। हमें अनामिका के नाम पे बने घर की पेपर्स को ढूंढ के उसे चलाना होगा। नहीं, बस मैं सोच रहा था कि एक नई शुरुआत करते हैं। तोहफा पसंद नहीं आया क्या? एक सेकेंड। हाँ, ये तुम्हारा तोहफा अभी मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये घर के कागज ले भी आई? हाँ, अच्छा ही है। मेरे यहाँ रुकने का मकसद वैसे भी ये कागज लेना ही तो था, और इन्हें लेके अर्जुन और मिश्री को सौंप दूंगा और फिर उनकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा, जैसे कि मिश्री चाहती थी। इन पेपर को हमने जला दिया। आज इन कागजों के साथ साथ अनामिका के जुल्म का भी अंत हो गया। अब अनामिका को इस घर से बाहर निकालना होगा। मैं ये खुशी ना सबके साथ बांटना चाहती हूँ। चलो। कहाँ? अरे चलो तो सही, चलो 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 चलो। हम, लेकिन कहाँ? वैसे मुझे तुम लोगों को एक खुशखबरी देनी है। अभी ने डिसाइड किया है कि वो अवस्थी निवास खरीद के मुझे गिफ्ट करेगा। यानी अब ये फाइनली घर के कागज अभिमन्यु को देगी और वो हमें। थैंक यू मदर इन लॉ, थैंक यू। तो क्या ये सचमुच हमारी मदद करने वाले हैं? वक्त ही बताएगा मम्मी। इन पेपर को हमने जला दिया। आज इन कागजों के साथ साथ अनामिका के जुल्म का भी अंत हो गया। अब अनामिका को इस घर से बाहर निकालना होगा। इन पेपर को हमने जला दिया। आज इन कागजों के साथ साथ अनामिका के जुल्म का भी अंत हो गया। अब अनामिका को इस घर से बाहर निकालना होगा।